Welcome in Unacademy Live 7 channel. Today I will discuss the third chapter of class 11, 12th, CBSE and NEET. आज हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। दो चैप्टर IUPAC और मैकेनिज्म 15-15 वीडियो बना करके मैंने कंप्लीट किया। आज थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा थर्ड चैप्टर है आइसोमेरिज्म। हिंदी में कहते हैं समायवता। हिंदी में समायवता कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म में देखिए फार्मूला दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसको आप हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं, और एक होता है उस एक अणुसूत्र से, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक भी, कंपाउंड भी बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला of two or more compound is same but their structure is different, these two or three compounds are called isomer and this phenomenon is called isomerism. हिंदी में आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, इस प्रकार के यौगिक, समावयवी यौगिक आइसोमर कहलाते हैं। और यह घटना जो है ये आइसोमेरिज्म कहलाती है। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहले आइसोमर वर्ड इज अप्लाइड बाय बर्जीलियस। आइसोमर वर्ड इज अप्लाइड बाय बर्जीलियस। इन्होंने ही आइसोमर वर्ड को अप्लाई किया है। हमने यहां लिख लिया टू आर मोर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भिन्न हो, तो यह जो फिनोमेनन है ये आइसोमर है, आइसोमेरिज्म है। और ये जो दो या दो से अधिक यौगिक, इनको आइसोमर कहा जाता है। हिंदी में लिखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये समावयवी यौगिक आइसोमर कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता या आइसोमेरिज्म कहलाती है। आप हिंदी में, इंग्लिश में दोनों डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, काउंट करिए। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, इसको आप काउंट कर लीजिए। और काउंट करने के बाद जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा C2H6O, C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक C2H5OH और दूसरा CH3OCH3। आप काउंट कर लीजिए, C2 दो कार्बन, हाइड्रोजन 5 + 1 6, ऑक्सीजन 1। ठीक है। दिस कंपाउंड इज एथिल अल्कोहल, ethanol, and the second 2-methyl group attached with oxygen that forms ether, इसको कहते हैं डाइमेथिल ईथर। अब आप काउंट कर लीजिए, कार्बन 1 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हो गए। ठीक है।
और ये जो फेनोमेनन है, ये जो इवेंट है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और मैंने दिया है C2H4O2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट फॉर्म्स टू कंपाउंड, फर्स्ट एस्टिक एसिड और एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं, IUPAC पढ़ चुके हैं आप। CH3COOH आप कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन 1 2 कार्बन 3 1 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। दूसरा है HCOOCH3 मेथिल फॉर्मेट, यहां भी देखें 1 1 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 3 1 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि आइसोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उससे दो दो यौगिक बन रहे हैं। तो अब एक बार फिर आपको समझा देते हैं। जब दो यौगिक हमने दो यौगिक का एग्जांपल लिया, दो यौगिक के, दोनों यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, अब इनसे जो कंपाउंड बन रहा है ये अल्कोहल है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी है, और ये ईथर है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी है। Molecular formula of 2 or more compounds are same, but their structure and chemical property are different. This phenomenon is called isomerism, and both compounds are isomer of each other. अब हम आते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में मेन हम इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिखा है मैंने टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका डेफिनेशन में लिखा है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, एंड दिस आइसोमर इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 5-6 प्रकार के होते हैं, इसको फिर हम क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चरल को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो इस तरह से आप अगले वीडियो में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, इसको डिटेल में जाएंगे। आज इतना जानिए कि आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में बांटे हैं, एक भाग है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखा है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, सच आइसोमर्स आर रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। माने जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कार्बन से जुड़ने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी चाहे पोजीशन में चाहे उसका फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा और उससे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है, कंपाउंड दो हो जाते हैं। हिंदी में लिख दिया है, इस प्रकार की का आइसोमेरिज्म अणुओं के संरचना सूत्रों में विभिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहां इस आइसोमेरिज्म में जो कार्बन की चेन है, अब उस कार्बन की चेन में जो जुड़ने वाले एटम्स हैं वो एटम की पोजीशन अलग हो जाएगी, उनका फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, और इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। स्पेस आइसोमेरिज्म, इट इज ड्यू टू ओनली द डिफरेंस इन द स्पेशियल पोजीशन ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। जो अणुओं में अवकाश होगा, स्पेस होगा, और वह स्पेस डिफर कर जाएगा, और जब स्पेस डिफर कर जाएगा तो आपका ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाता है। इस प्रकार की संभाव्यता अणुओं के विन्यासों में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है।
उसका जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है डिफर कर जाएगा। नोट करके, इस प्रकार के आइसोमर में अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु कार्बन से जुड़ने वाले समूहों का विन्यास माने अरेंजमेंट भिन्न होता है। तो इस तरह से आज मैंने स्टार्ट किया आइसोमेरिज्म। आप आइसोमेरिज्म में आइए। हमेशा याद रखिएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाए, तो इस प्रकार के यौगिक आइसोमर कहलाएंगे और ये जो घटना होगी दैट विल बी आइसोमेरिज्म। इस तरह से आज मैंने आपको आइसोमेरिज्म की परिभाषा बताई, दो एग्जाम्पल दिए। इस एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने केवल दो मेन क्लासिफिकेशन किया। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का किया और दूसरा जो है स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का किया। इसमें स्ट्रक्चर भिन्न हो जाएगा, जोड़ने वाले आइटम अलग अलग हो जाएंगे और इसमें जो है उसका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। इस तरह से आज थर्ड चैप्टर मैंने प्रारंभ किया। आइसोमेरिज्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी समझ में आना चाहिए। आपके 30 वीडियो पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में और मैकेनिज्म में दिए गए हैं, उसको पढ़ डालिए और पढ़ने के बाद अब एक तीसरा चैप्टर आप स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने के बाद आप इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारे प्रॉब्लम्स को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कई बार मैंने दिया है, फिर दे रहा हूं, 8808802338। आप अपने क्वेश्चंस को हमारे इस पर भेज दीजिए और हम उसका आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर आप कहीं नजदीक के होंगे तो हम वहां पर आपका क्लास ले लेंगे। आप चाहेंगे तो लाइव से भी आपको हम समझा देंगे। आज का वीडियो इसी पर मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिटेल में लूंगा। दैट्स ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद।